हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक मंत्रा में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम आज से कुल मिलाकर के 30 दिन बचा हुआ है। अगर आपने ये 30 दिन अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं किया हो तो अगले 3 साल आपके जाने वाले हैं, जिसमें पेट के थ्रू यूपी में काफ़ी सारी वैकेंसी जैसे लेखपाल वीडियो वगैरह बढ़िया से बढ़िया वैकेंसी आएंगी और आप नहीं भर पाएंगे। तो इसके लिए आपको उल्टी सीधी वीडियोस देखने से पहले सबसे पहले आपको ऑफिशियल सिलेबस जानना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पहले आपने दिमाग में ये जानिए। फिर मैं बता दूंगा कि आपको कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, हर एक चीज़ के बारे में वीडियो बना के आपको गाइड करूंगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं भारतीय इतिहास, जो कि 5 नंबर का आएगा। इससे पहले मैंने वीडियो इस पर बनाया था, लेकिन उसमें केवल और केवल जीके के लिए बनाया था। लेकिन ये वीडियो है, मैं पूरा का पूरा सिलेबस 100 नंबर का डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, भारतीय इतिहास में आपको जो जो टॉपिक इसमें लिखी गई है, केवल वही टॉपिक पहले पढ़ना है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना कहाँ से है, आप लूसेंट का जो बुक है वहाँ से लेकर के आप पहले इसका थ्योरी पढ़ोगे। उसके बाद से आपको जीके ट्रिक बाई, ठीक है, पहले लिखोगे आप सर्च में जीके ट्रिक, फिर नीचे लिख दोगे बाई दीपेश, पूरा दीपेश यादव नहीं लिखोगे, जीके ट्रिक बाई दीपेश लिख दोगे, आपको चैनल आ जाएगा जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मैं 200 क्वेश्चन कराऊंगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो आप जो है लूसेंट से डिस्क्रिप्टिव पढ़िए और थियरी उससे कवर हो जाएगा। और आप इस चैनल पर जाकर जीके ट्रिक बाय दीपेश पे आप जाकर के इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका सारा काम खत्म हो गया। ठीक है, अगला है वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जिसमें कि गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी जो शिक्षाएं हैं वो स्पेशल पूछी जाएंगी। जैन धर्म, जिसमें महावीर स्वामी जी की जीवनी और उनके जो शिक्षाएं हैं वो पूछे जाएंगी। मौर्य वंश, जिसमें से केवल और केवल आपको सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है। और सारा चीज़ का अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप जीके ट्रिक बाय दीपेश चैनल पे जाइए, वहाँ पे सारा वीडियोज कल से हर वीडियो पे 200 करके आपको एमसीक्यू दे दिया जाएगा, और आसानी से आप प्रैक्टिस कर लेना। देखिए, उसके बाद से आपका आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त पढ़ना है आपको, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद से हर्षवर्धन पढ़ना है, राजपूत काल, सल्तनत काल और मुगल साम्राज्य आपको पढ़ना है। हर एक पे आपको पूरा का पूरा एमसीक्यू मिलेगा जीके ट्रिक बाय दीपेश पे, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड आपको जो भी पेट हो गया, कोई सा भी एग्जाम हो गया, स्ट्रेटजी और कहाँ से क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, सब चीज़ बताई जाएगी। मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये जो है आपको 1857 की क्रांति पढ़ना है। फिर ब्रिटिश राज का जो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव हुआ उसको पढ़ना है आपको। ठीक है, इसके बाद से आपका जो एंसेंट और मेडिवल हिस्ट्री है वो खत्म हो गया। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर का आएगा। क्या क्या पढ़ना है, स्वाधीनता आंदोलन के जो प्रारंभिक वर्ष थे वो पढ़ना है आपको। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की जो भूमिका है उसको आपको पढ़ना है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, इसी के द्वारा जो है हमारे संविधान में काफ़ी सारे एक्ट हैं, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यहाँ से 1 नंबर, और आपके महात्मा गांधी जी से 1 नंबर, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1 नंबर, ये 3 नंबर आपके पक्के यहीं से आएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको भूगोल 5 मार्क्स का आएगा। ये टॉपिक आपके सामने लिखा गया है, भारत एवं विश्व का पहले भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल के अंदर क्या 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 आएगा, नदियाँ, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद से वन के बारे में आएगा, खनिज संसाधन खासकर जो भारत में है उसके बारे में। उसके बाद भारत और जो विश्व है उसका राजनीतिक भूगोल आएगा, जिसमें आपको जलवायु तथा मौसम के बारे में, टाइम जोन के बारे में और जनसंख्यांकिकी परिवर्तन तथा प्रवास के बारे में आपको पढ़ना है। इतना आपको भूगोल में पढ़ना है। इसके बाद सामान्य विज्ञान में आपका जो लिखा हुआ है ऑफिशियल सिलेबस में, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, इन तीनों पे रिलेटेड जो एमसीक्यू मिलेगा आपको, वो जीके ट्रिक बाय दीपेश चैनल पे आप जाइएगा। एग्जाम से पहले 5 दिन पहले तक सारा का सारा ऑफिशियल जीके जो है उसका एमसीक्यू आपके सामने मिल जाएगा। उसके बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में 5 नंबर का क्या क्या आएगा, 1947 से 1951 तक। ठीक है, क्या क्या था, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना
इसके बाद आपको जनगणना 2011 स्पेशल पढ़ना है, जो कि ऑफिशियल सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है टॉपिक करके, लेकिन इसी में आएगा, आपको उसको जरूर याद करना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, इसको आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार देखना है। फिर 1991 के बाद से जो आर्थिक सुधार हुए भारत की अर्थव्यवस्था में, और वर्ष 2014 के पश्चात जो आर्थिक सुधार हुए, जिसमें से कृषि सुधार, ठीक है, उसके बाद ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी पे मैं आपको इतना बेहतरीन क्वेश्चन दे दूंगा, टॉप 100 क्वेश्चन कराऊंगा जीके ट्रिक बाय दीपेश चैनल पे। और दोस्तों यकीन मानो कि इससे बेहतरीन आप क्लास कहीं जीएसटी का यूट्यूब पे देखोगे ही नहीं। उसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ये 5 मार्क्स के आएंगे। भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आपको पढ़ना है, केंद्र राज्य संबंध के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका न्यायिक ढांचा में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है। उसके बाद जिला प्रशासन है, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं हैं, ठीक है। फिर करंट अफेयर आपके 10 मार्क्स के आएंगे, जिसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएगा वो जनवरी से लेकर के आपका अगस्त तक आएगा, ठीक है, जनवरी से अगस्त तक। और लास्ट 3 महीने का जो है आपका अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अगस्त नहीं, ये मई, जून, जुलाई, ठीक है, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 4 महीने का काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वो सारा करंट अफेयर मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश, जो कि सामान्य जागरूकता में इसको स्टैटिक जीके आप नाम देते हैं, ये 10 नंबर का आएगा, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंस देना है। भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, जिसमें से राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गया। इसके बाद विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय हो गए, भारतीय पर्यटन स्थल हो गया, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, पुरस्कार और विजेता हो गया, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण हो गया, ठीक है। इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद आपका DI 20 नंबर का, इसको आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस देना है। कहाँ से पढ़ना है इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो कि 10 मिनट का रहेगा। जो इजी से इजी टीचर होंगे उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ठीक है। आपको कहाँ से पढ़ना है। फिर हिंदी का गद्यांश 10 नंबर के आएंगे, आपको 2 पैसेज आएंगे 5-5 नंबर के। इंग्लिश में आएगा आपको 1 पैसेज करना रहेगा, और एक में आपको एंटोनिम सिनोनिम यानी कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द टाइप का आएगा, तो उसको आपको देखना होगा। इसके बाद आपका रीजनिंग 5 मार्क्स के आएंगे, और इसमें केवल इतने ही चैप्टर से आएंगे। वृहत एवं लघु, संबंध में आप मान करके चलिए कि ब्लड रिलेशन हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, समूह से भिन्न को अलग करना हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, कैलेंडर और घड़ी हो गया, कथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपको। इसके बाद आपको हिंदी में 5 मार्क्स का अलग से हिंदी आएगा, जिसमें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए 1 शब्द हो गया, लिंग हो गया, समश्रुति भिन्नार्थ शब्द हो गया, मुहावरे और लोकोक्ति हो गई, लेखक और रचना, खासकर गद्य और पद्य का सामान्य अशुद्धियाँ, इतनी चीज़ें आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी। इसके बाद आपके आएंगे प्रारंभिक गणित, जो कि 5 मार्क्स के प्रारंभिक गणित आएंगे, और आपको पढ़ना क्या है, पूर्ण संख्या और दशमलव और भिन्न, ठीक है, प्रतिशत पढ़ना है, आपको औसत पढ़ना है, वर्गमूल और घनमूल पढ़ना है, ठीक है, घातांक और घात पढ़ना है, साधारण अंकगणितीय समीकरण, इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है प्रारंभिक गणित में। और ये था आपका ऑफिशियल सिलेबस, ठीक है। अब मैं आपको इतिहास कहाँ से पढ़ना है इसका पूरा डिटेल वीडियो ला सकता हूँ, आपको गणित में कहाँ किस टीचर से आपको पढ़ना है इसका डिटेल वीडियो ला सकता हूँ, कोई भी पेड स्पॉन्सर नहीं रहेगा, बहुत बेहतरीन ढंग से लाऊंगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को उसको आप देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।